ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां शांति का राज था, लेकिन महल की ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानकर पूरा राज्य हिल सकता था। इस कहानी की नायिका है रानी वसुधा, जो अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू था जिसे कोई नहीं जानता था। वो बेहद चालाक थी और अपनी हर चाल बहुत सोच समझ कर चलती थी। रानी वसुधा राजा सूर्य प्रताप की धर्म पत्नी थी। राजा अपने राज्य और जनता के प्रति निष्ठावान थे, लेकिन राजनीतिक मामलों में अक्सर दूसरे पर निर्भर रहते थे। रानी को यह बात खटकती थी। उन्होंने देखा कि दरबार में कई ऐसे मंत्री थे जो राजा की सादगी का फायदा उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। रानी ने ठान लिया कि वो महल के इस गंदे खेल का अंत करेगी, लेकिन इस काम के लिए उन्हें बेहद चालाकी और गुप्तता से काम लेना था। महल में सबसे प्रभावशाली मंत्री था वीरभद्र। वीरभद्र राजा का सबसे खास सलाहकार था, लेकिन रानी को उसकी नीयत पर कभी भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वीरभद्र धीरे धीरे राजा को कमजोर कर रहा है और सत्ता पर खुद कब्जा करने की साजिश रच रहा है। रानी ने अपनी एक खास दासी मल्लिका को वीरभद्र की हर हरकत पर नजर रखने का आदेश दिया। मल्लिका ने जल्दी ही खबर दी कि वीरभद्र रात के अंधेरे में किसी गुप्त व्यक्ति से मिलने महल के पीछे बगीचे में जाता है। रानी को यकीन हो गया कि वीरभद्र कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। रानी ने वीरभद्र को परखने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक दिन दरबार में घोषणा की, राजा सूर्य प्रताप राज्य की सीमा पर युद्ध के लिए रवाना होंगे और उनके पीछे राज्य का कार्यभार वीरभद्र को सौंपा जाएगा। वीरभद्र का चेहरा खुशी से खिल उठा और रानी को यकीन हो गया कि उसका लालच उसे जल्द ही बेनकाब कर देगा। उस रात रानी ने मल्लिका के साथ वीरभद्र का पीछा किया। वो महल के पीछे वाले बगीचे में पहुंची और छुपकर देखने लगी। वीरभद्र किसी अजनबी से मिल रहा था। उनकी बातचीत सुनकर रानी का शक यकीन में बदल गया। वीरभद्र उस अजनबी से कह रहा था, जैसे ही राजा युद्ध पर जाएंगे मैं सत्ता अपने हाथ में ले लूंगा, रानी को भी रास्ते से हटा देंगे, बस सेना के प्रमुख को हमारे साथ करना होगा। रानी ने उस अजनबी की पहचान करने का निर्णय किया। अगली सुबह उन्होंने एक खास भोज का आयोजन किया और सभी मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों को आमंत्रित किया। रानी ने गौर किया कि भोज के दौरान वीरभद्र बार बार एक सैन्य अधिकारी कर्नल राघव से गुप्त बातें कर रहा था। रानी को समझ आ गया कि कर्नल राघव भी षड्यंत्र का हिस्सा है। अब रानी को अपनी अगली चाल चलनी थी। उन्होंने राजा से कहा कि युद्ध पर जाने से पहले एक नकली सेना अभ्यास करवाया जाए, जिससे वीरभद्र को भरोसा हो सके कि सेना पूरी तरह तैयार है। इस अभ्यास के दौरान रानी ने गुप्त रूप से कर्नल राघव के सैनिकों की हरकतों पर नजर रखवाई। अभ्यास के दौरान रानी ने देखा कि कर्नल राघव के सैनिक बाकी सेना से अलग अपनी एक गुप्त टुकड़ी बना रहे हैं। रानी ने मल्लिका को भेजकर इन सैनिकों की गिनती और उनके हथियारों की जानकारी जुटाई। रानी ने अब अपनी अंतिम चाल खेलने का निर्णय किया। उन्होंने राजा से कहा कि युद्ध की योजना बदल दी जाए और गुप्त रूप से महल के भीतर एक खास सुरक्षा टुकड़ी तैनात की जाए। राजा उनकी बात मान गए। एक रात रानी ने वीरभद्र को गुप्त संदेश भिजवाया कि राजा अचानक बीमार हो गए हैं और महल के भीतर की सुरक्षा कम हो गई है। ये सुनते ही वीरभद्र ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला कर लिया। अगली रात वीरभद्र और कर्नल राघव ने अपने सैनिकों के साथ महल पर हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने महल के दरवाजे पार किए, छुपी हुई सुरक्षा टुकड़ी ने उन्हें घेर लिया। राजा सूर्य प्रताप खुद सैनिकों के साथ सामने आए। वीरभद्र और राघव हक्के बक्के रह गए। रानी ने दरबार में सबके सामने वीरभद्र और राघव के षड्यंत्र का खुलासा किया। उन्होंने सबूत के तौर पर मल्लिका द्वारा इकट्ठा किए गए संदेश और सैनिकों की सूची पेश की। राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सबसे भरोसेमंद मंत्री उन्हें धोखा दे रहा था। वीरभद्र और राघव को कठोर सजा दी गई और रानी वसुधा की बुद्धिमत्ता और चालाकी ने न सिर्फ राजा की जान बचाई, बल्कि पूरे राज्य को एक बड़ी तबाही से भी बचा लिया। रानी वसुधा ने साबित कर दिया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हर चालाकी और साहस का इस्तेमाल करे। उनके इस अद्भुत काम ने उन्हें जनता के दिलों में हमेशा के लिए अमर कर दिया।